आइए अपनी आंखों को बंद करिए और अपने सरों को झुकाइए और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे परमेश्वर यहोवा की हजूरी में हम हैं। उसने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला और अपनी हजूरी में उसने हमें रखा और हमारी अगुवाई करी, हमारी रक्षा करी, हमारी सहायता करी। हर दिक्कत से, प्रॉब्लम से, इस ठंड के वक्त समय में पिता परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर यहोवा का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। उसने हमें बचाया, उसने हमें संभाला, उसने पापों से छुड़ाया, उसने हर कमी हर घटी से हमें बचाया। इसके लिए उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप जितने भी जुड़े हुए हैं, आप पीछे पीछे परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसकी महिमा करिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए और बोलिए परमेश्वर कि तू मेरा महान परमेश्वर है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम अपने बोझ को उतार करके हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने रख देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पिता हमारी सारी चिंताओं को आप दूर करिए, हमारी गलतियों को आप माफ़ करिए। और प्रभु जी अपने भाइयों को, अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, अपने सताने वालों को हम इस वक्त प्रभु परमेश्वर की हजूरी में आकर माफ़ कर देते हैं। और अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हम यीशु मसीह के नाम से उनसे माफ़ी मांगते हैं। और परमेश्वर आपसे भी हम माफ़ी मांगते हैं अगर आपके विरोध में हमने कोई शब्द बोले हैं, कुछ बातें करी हैं, कुछ काम किए हैं, तो प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे ऊपर दया करें, अनुग्रह करें। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते पिता परमेश्वर। जो वचन सीखते हैं पिता परमेश्वर, उन वचनों को हमारे हृदय में लिख दीजिए, हमारी हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और खुदावंद हम उसको हमेशा याद रखें और सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचनों पर चलने वाले भी बन सके, उसको मानने वाले बन सके। खुदावंद सुनना ही काफ़ी नहीं है बल्कि वचन को अपने हृदय में ले जाकर उस पर चलना भी जरूरी है, उसको मानना भी जरूरी है। ओ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सुनते सुनते हो और मेरी आज्ञाओं को मानते नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ बातें संभव नहीं हो पाती हैं और तुम पहाड़ों के बीच में, लहरों के बीच में गिर जाते हो, पड़ जाते हो और डूब जाते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अपने घरों के चारों तरफ यीशु के पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा देते हैं, यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं और अपने आप को, अपने घर के हर एक सदस्य को यीशु के लहू में छुपा देते हैं। और परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, बुद्धि की मांग करते हैं। परमेश्वर आपसे बुद्धि मांगते हैं क्योंकि आप बिना उल्हाना दिए हमें बुद्धि देते हैं। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। और जितने भी तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं इस वक्त, वो सब यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं और वो आशीषित हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। और वो परमेश्वर की विश्वास योग्य बेटा बेटी हैं, तो प्रभु आप उन सबको सच में आशीषित करिए और खुदा इनकी योग्यताओं को बढ़ाइए और खुदा इनके राज्य को, इनके शहर को, इनके गांव को, इनके घर को ज्यों का त्यों कर दीजिए पिता परमेश्वर। कोई भी गड़बड़ी, कोई भी शैतान का काम, दुष्ट का प्रभाव सारा यीशु के नाम से हम सब के घरों के ऊपर से, जीवनों के ऊपर से हट जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर यहोवा से कि वो हमारे ऊपर से अंधकार की सारी शक्तियों को रद्द कर दे। हमारे ऊपर आने वाली हर एक शैतान की योजना को हम रद्द कर देते हैं और सारी परीक्षाओं को यीशु के नाम से रद्द कर देते हैं। और जितने भी शैतान ने हमारे जीवन में गढ़ बनाए, हम उनको एक एक करके यीशु के नाम से ठोकर मार के उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि गढ़ों का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु का अधिकार है। हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और परमेश्वर सत्य है, मार्ग है, जीवन है, उसको हमने जान लिया है, उसको मान लिया है और अब हम आजाद हैं, अब हम गुलाम नहीं हैं। किसी कर्जे के गुलाम नहीं है, किसी बीमारी के गुलाम नहीं, किसी नशे के गुलाम नहीं है, हम किसी भी लोन के कर्ज के गुलाम नहीं है, हम किसी भी शैतान के बंधन के गुलाम नहीं है। हम आज़ाद हैं आज यीशु मसीह के नाम में। इसलिए घोषणा मैं यीशु मसीह के नाम से हम सब के ऊपर करता हूँ। जो कोई रिसीव करता है यीशु के नाम में, वो छुटकारा पाएगा और छुटकारे में वो आ चुका है और यीशु मसीह ने हम सबको आज़ाद किया है। हम इस बात के लिए परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। सब मिलकर एक मन होकर धन्यवाद दीजिए प्रभु को। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हमें वो पवित्र करेगा, पवित्र करेगा और हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित हैं। हालेलुया। इस प्रार्थना को और वचन को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में मांग लेते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए आज याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से स्तुति
और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। हालेलुया। यहाँ तक हम सीखेंगे। प्रभु का वचन हमें 9 वचन में बताता है, ध्यान से सुनना है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, कुछ बात अगर आपको समझ में आती है तो। देखिए, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। किससे? इसी जीभ के द्वारा। जो जीभ, प्रभु ने देखो ऊपर के वचन में कहा कि जीभ क्या है? जीभ एक बला है, ये लिखा है यहाँ पे। जीभ एक क्या है? बला है। और दूसरी बात क्या कही गई है? प्राणनाशक। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। किसके बारे में बात हो रही है? जीभ के बारे में। जीभ के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, ये किसी के वश में नहीं होती हैं, कोई वश में नहीं कर सकता है। मनुष्य ने सारे जानवरों को, बड़े से बड़े हाथी, घोड़े, शेर, चीते, जितने भी बड़े बड़े होते हैं जानवर, और बड़े बड़े जंगली जानवर समुद्र में जो रहते हैं, वो भी, उन सबको काबू में कर लिया है। हालेलुया। लेकिन एक चीज को आज तक भी वो वश में नहीं कर पाया, वो है जीभ। इसी के कारण हर रोज दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं और एक दूसरे के लिए श्राप देते हैं, और प्रभु को भी श्राप दे, इसी जीभ के द्वारा। हालेलुया। इसी जीभ के द्वारा। एक जीभ होती है एक आदमी के अंदर, वो पता नहीं इस जीभ के द्वारा क्या क्या घोषणाएं करता है। अपने बच्चों के ऊपर घोषणाएं करते हैं, ये तो बेकार है, ये तो गंदे हैं, ये तो मरे शैतान है, ये तो ऐसी ऐसी घोषणाएं हम है ना अपनी जीभ के द्वारा करते हैं। इससे क्या होता है? क्योंकि जीभ है ना, बहुत मायने रखती है, और सबसे ज्यादा कंट्रोल शैतान है ना जीभ के ऊपर ही करता है इंसान की। उसको पता है कि अगर ये इस जीभ का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख गया, अगर ये आशीष देना शुरू कर दिया इसने, अगर इस जीभ के द्वारा ये प्रभु के वचनों को बोलने लग गया, तो क्या होगा? शैतान का राज्य खतरे में आ जाएगा, उसका सिंहासन हिल जाएगा। क्योंकि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और अपने स्वरूप में बनाया है तो जैसी ताकत प्रभु की जीभ में थी, वैसी ही ताकत हमारी जीभ में भी है। लेकिन हम अंगीकार नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं हैं, हम घोषणा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? इसी जीभ के द्वारा दोनों तरीके के पानी को हम निकालते हैं। हम खारा पानी भी निकालते हैं, और हम इसी से मीठा पानी भी निकालते हैं। क्या ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। कहते ना भी, हाँ, किसी ने नलका लगवाया घर के अंदर, मशीन लगवा दी, बोर कर दिया, बोर करने के बाद पानी निकला, खारा पानी निकल गया। हालेलुया। अब वहाँ पे खारा पानी निकला है, तो उस ही बोर के अंदर से दोनों तरीके का पानी नहीं निकल सकता है। उस ही बोर के अंदर से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता है। ऐसे ही जहाँ पे झरने होते हैं पानी के, वहाँ पे भी, झरनों के अंदर भी, अगर कोई खारे पानी का झरना है तो खारा पानी ही आएगा उधर से। हालेलुया। वहाँ से दोनों तरह का पानी नहीं आता है। वो भी, हाँ, एक बार पिया तो खारा निकल गया, एक बार दूसरी बार पिया तो मीठा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि एक ही सोते से दोनों तरीके का जल नहीं निकलता है। इसी से हम प्रभु की स्तुति करते हैं, और इसी से हम मनुष्यों को श्राप भी देते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद भी करते हैं, और हम किसी न किसी आदमी को कोसते भी रहते हैं। अब आप सोच के देखो कि भाई आपके पड़ोसी ने, आपके किसी आदमी ने क्या कर दिया? आपको धोखा दे दिया, या आपको इतना सता दिया, इतना परेशान कर दिया, और आपके मुख से उसके लिए श्राप निकलने लग गया, और कुछ देर के बाद आप प्रार्थना में और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गए। जिस आदमी ने आपको सताया है, क्या वो आदमी ऊपर से पड़ा था, नीचे से निकला था, कहीं से निकला था? उसको बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला भी तो हमारा परमेश्वर है। वो आदमी जो हमारा दुश्मन बन गया है आज, जो हमें सता रहा है, जो मार रहा है, जो गालियां दे रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, वो भी तो परमेश्वर ने बनाया है। हम उसको श्राप कैसे दे सकते हैं, और फिर परमेश्वर को धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। अगर हम किसी इंसान को श्रापित कर रहे हैं, उसको श्राप दे रहे हैं, उसको गालियां, उसको कोस रहे हैं, उसको श्राप दे रहे हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं उसी जीभ के द्वारा, और फिर उसी जीभ के द्वारा हम किसी दूसरे इंसान को श्राप कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उस इंसान को भी और आपको भी, दोनों को प्रभु परमेश्वर यहोवा ने ही तो बनाया है। हालेलुया। वो अपने कर्मों का प्रदर्शन कर रहा है, और आप अपने कर्मों का प्रदर्शन करिए। आप अपनी जीभ को दिखाइए, वो अपनी जीभ को दिखा रहा है। लेकिन आप अगर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आपको उसको श्राप नहीं देना है, क्योंकि वो इंसान भी प्रभु ने ही बनाया है। हालेलुया। इसी जीभ के द्वारा हम स्तुति करते हैं, और इसी जीभ के द्वारा हम श्राप देते हैं। तो ये एक जीभ है ना, खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक जीभ है। मेरे साथ भी कई बार ऐसे होता है, और
आप भी अपने अंदर झांक के देखिए, कई बार आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो तो अगर नहीं होता है तो आप सच में अच्छे इंसान हैं। अगर आपसे भी होता है तो आप भी मेरे जैसे ही हैं। हालेलुया। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, इसी जीभ से कई बार गालियाँ भी निकल जाती है, कई बार झूठ भी बोल देते हैं, और कई बार फिर है ना हम प्रार्थना भी करते हैं और आराधना भी करते हैं। ठीक है, परफेक्ट आज तक कोई नहीं हुआ है। कितने भी बड़े पास्टर को उठा के देख लो, हालेलुया। आप कितने भी बड़े पास्टर को, भविष्यवक्ता को, किसी प्रोफिट को, अपोस्टल को आप उठा के देख लीजिए, उनके मुख से भी कई बार ऐसे शब्द निकलते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हमने ये सीखना है, क्योंकि इस जीव को है ना कोई भी वश में नहीं कर पाया है, और जो कोई इसको वश में कर लेगा तो पूरी दुनिया को जीत लेगा। हालेलुया। 10 वचन में लिखा है, एक ही मुंह से स्तुति और एक ही मुंह से श्राप दोनों निकलते हैं। मतलब यहाँ पे 9वें वचन को समझा रहा है ये कि भाई एक ही मुंह से स्तुति और एक ही मुंह से श्राप नहीं निकलते हैं, निकलने नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये समझिए इस बात को कि यहाँ पे इसने कह दिया कि इसी से हम प्रभु की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को श्राप के स्वरूप में उत्पन्न कर, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है, श्राप भी देते हैं। जिस इंसान को हम श्राप दे रहे हैं वो भी तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, और हम खुद भी किसके स्वरूप में बनाए गए हैं? परमेश्वर के स्वरूप में। क्या परमेश्वर अपने आप को श्राप दे सकता है? नहीं दे सकता ना। जैसे हमें भी प्रभु ने बनाया है और उस सामने वाले को भी प्रभु ने बनाया है, तो हम एक दूसरे को अगर श्रापित कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को हम श्रापित कर रहे हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर के स्वरूप में है और हम भी परमेश्वर के स्वरूप में है। हालेलुया। तो इसी से बात ये सीखने को मिलती है कि हम इस एक ही सोते से, एक ही मुंह से हम स्तुति करते हैं और एक ही मुंह से हम श्राप देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखा है अगले आयत में, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब 11 वचन को हम पढ़ते हैं। तो क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन मार्क है इसके आगे। पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या सोता जो होता है, झरना जो होता है, क्या उसके मुख से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? नहीं निकलते हैं ना। एक ही तरीके का पानी निकलता है। आपके घर में जो नलका है उसका पानी कुछ और है, आपके पड़ोसी के घर में जो नलका है, नलकूप है, ट्यूबवेल है, उसका कुछ और है, और आपके तीसरे घर में कोई, उसमें पानी कुछ और तरीके का आता है। आप खेतों में चले जाओगे, पानी किसी और तरीके का आएगा। ठीक है, गांव के अंदर किसी ऊंचाई पे अगर कोई मतलब ट्यूबवेल लगाया गया है, नलका लगाया है, तो वो उसमें पानी अलग आएगा। हालेलुया। तो एक ही नलके से दो तरीके का पानी नहीं निकलता है, एक ही तरीके का निकलेगा। 12 वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ पे जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? ये भी सवाल है आपके लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जो अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल के ऊपर संतरे लग सकते हैं? नहीं लगेंगे ना। संतरे के पेड़ के ऊपर क्या अंगूर लग सकते हैं? नहीं लगेंगे ना। ये बात अगर हम देख के बता सकते हैं, इसको कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि नहीं लगेंगे, तो क्या हम एक ही जीभ से खारा और मीठा पानी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी भी नहीं निकल सकता है। अगर मीठा पानी का है तो मीठा ही निकालिए, अगर खारे हो तो खारे ही। प्रभु का वचन एक जगह प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तुम ना तो ठंडे हो और ना तुम गर्म हो, मैं तुम्हें उगलने पर हूं। हालेलुया। ना तो हम ठंडे हैं ना हम गर्म हैं, और हमें क्या होना है? या तो हमें ठंडे हो जाना है, या हमें गर्म हो जाना है, या हमें खारा हो जाना है, या हमें मीठा हो जाना है। हालेलुया। और ये किससे होंगे? जीभ के द्वारा। हालेलुया। जीभ के द्वारा हम खारे भी हो सकते हैं और मीठे भी हो सकते हैं, हम कड़वे भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारी जीभ अगर अंजीर के पेड़ की है तो अंजीर ही लगेंगे। अगर हमारी मतलब जीभ अंगूर की बेल है तो अंगूर ही आएंगे उसके ऊपर। हालेलुया। तो जैसा आपका मन होगा, जैसे आपके जीभ होगी, जैसे आपके शब्द होंगे, वैसा ही आपका मतलब शरीर, आपका जीवन भी वैसा ही होगा। आप अपने जीवन को दिखाते हैं। मतलब प्रभु का वचन कहता है ना कि पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। हालेलुया। और फल कहाँ से निकलते हैं? आपकी जीभ के द्वारा। आपके शरीर आपका एक पेड़ है, और आपका जीवन एक पेड़ है, और उसके फल कहाँ से दिखेंगे? आपकी जीभ के द्वारा दिखेंगे। हालेलुया। आप कैसी बातें करते हैं? गंदी करते हैं, गलत करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, श्राप देते हैं, गालियां देते हैं, जो भी आप अपनी जीभ के द्वारा करते हैं, तो लोगों को आप दिखा रहे हैं कि मैं किस चीज का पेड़ हूं। अगर आप यीशु मसीह के वचन बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, आप श्राप नहीं देते, आशीष देते हैं, और हम सबको जय मसीह की बोलते हैं, तो आप किसका पेड़ हो? आप प्रभु यीशु मसीह का पेड़ हो। लोग दूर से पहचान जाएंगे भी वो तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। अगर आप चोरी करते हैं तो आपको दूर से ही लोग पहचान लेंगे वो तो चोर है। आप झूठ बोलते हैं तो बोलेंगे तो झूठा है यार, उसके पास मत जाओ।
हालेलुया। आपके फल कहाँ से दिखेंगे? आपकी जीभ के द्वारा। आई बात समझ में? तो प्रभु हमें आज इस वचन के द्वारा बड़े अद्भुत तरीके से पूरा वचन जो ये है, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 वचन का शीर्षक जो लिखा हुआ जीभ एक आग है। इन पूरी के पूरे इन वचनों के अंदर हमने आग के बारे में सीखा है, जो जीभ एक क्या है? एक आग के समान है। हालेलुया। ये जीभ एक आग के समान है। तो अब आग, अगर आप है ना इसको आग बना के निकालते हैं, अगर वचनों की आग इसके अंदर से निकलती है तो लोगों को ये पापों से आज़ाद कर देगी। अगर आप अपनी जीभ के द्वारा श्राप की आग निकालते हैं, आप श्रापित गालियों की आग निकालते हैं इस जीभ के द्वारा, तो लोगों को ये भस्म कर देगी, ख़त्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। और अगर उनको जलन होगी तो आप तक भी आँच आएगी। हालेलुया। अगर आपके द्वारा किसी के घर में आग लग रही है तो वो आँच उसकी थोड़ी बहुत जलन आप तक भी पहुँचेगी। इस बात का याद रखिए। हालेलुया। क्योंकि जो चिंगारी निकलती है ना, उसको पहले खुद भी जलना होता है। वो चिंगारी जब तक खुद ना जलेगी तब तक दूसरे को नहीं जला पाएगी। माचिस की तिल्ली में जब तक आग नहीं लगती है तो वो ना तो गैस को जला पाएगी, ना चूल्हे को जला पाएगी, ना ही जंगल को जला पाएगी। इसलिए उसको खुद भी जलना पड़ता है। इसलिए ऐसी जुबान बनो, ऐसी आग लगाओ अपनी जीभ के अंदर कि आप वचन के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को बोल करके लोगों के जीवन में बदलाव लेके आओ, उनके पापों को जला के राख कर दो। आदमियों को नहीं जलाना है। हालेलुया। मैंने गीत गाया था, प्रभु का बनाया था मैंने, कि डॉक्टर की चाहत रोगी को होती है, चंगे भले को जरूरत नहीं है, और पापों से बचना पापी को होता है, धर्मी जन को जरूरत नहीं है। हालेलुया। आग से, अगर पाप से बचाना है तो पवित्र वचनों को अपने मुख से उसको रिलीज करिए। अगर परमेश्वर के लोगों को जलाना है तो आप है ना चुगली करिए, गालियां दीजिए, दोष लगाइए, कुछ भी करिए तो आप है ना लोगों को खत्म कर सकते हैं इसके द्वारा। आपके शब्दों को सुनकर के लोग सुसाइड कर सकते हैं। आपको पता है इस बात का? अभी मैं थोड़ी सी बताता हूँ, देखो, लेकिन टॉपिक तो थोड़ा अलग है। एक आदमी है, उसने 1 घंटे की लाइव आके वो सुसाइड कर लिया। 40 पन्नों का उसने क्या कर लिया? सुसाइड नोट लिखा है। सिर्फ उसकी पत्नी के तानों की वजह से, उसके ऊपर झूठे दोष लगाने की वजह से, क्योंकि उसकी पत्नी ने, उसके साले ने, उसकी सास ने मिल करके क्या किया? उसको टॉर्चर किया शब्दों के द्वारा, गंदी गंदी बातों के द्वारा उस पर दोष लगाए। अपनी गंदी जुबानों के द्वारा उस एक आदमी के ऊपर इतने तीर छोड़ दिए, इतनी आग लगा दी उसके अंदर उनकी जीभों ने, तो क्या हो गया? उस आदमी को बेचारे को मरना पड़ गया, उसको सुसाइड करना पड़ गया। ये बात समझ में? ऐसे शब्द नहीं बोलने हमने। हालेलुया। प्रभु ने हमें सख्त मना किया है। और एक बात कहता है, एक सिस्टर, प्रीति सिस्टर ने इस बात को बड़े अच्छे से तरीके से याद किया है कि इस जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। 5 लोगों ने अपने जीभ के ऊपर से मृत्यु को निकाला। हालेलुया। क्या निकाला? मृत्यु को। तो मृत्यु किसकी हो गई? उन लोगों की, उस एक आदमी के जिसके लिए उसने श्रापित, मतलब गलत शब्द बोले, वो उसने मृत्यु को पा लिया, वो मृत्यु को चला गया। हालेलुया। उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर वो अपने शब्दों को कंट्रोल करते तो सारी चीज़ें उन्हीं की तो थी। उसकी पत्नी को ही तो मिलती सारी चीज़ें, जायदाद, ज़मीन, पैसा, सब कुछ उसकी पत्नी को ही तो मिलता। लेकिन बहकाई में आके, लोगों की बहकाई में आके, और कैसे कैसे मतलब सपने सजा करके उसने अपने पति को मरवा दिया, और आज वो सारे के सारे जेल में होंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई किसी के लिए जाल फैलाता है तो वो खुद भी जाल में फंसता है। तुम दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम दूसरों के लिए नापते हो तो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का बड़ा अद्भुत वचन है। इसको आप सब याद करिए, समझिए। और बहुत से उदाहरण देके इन सारे वचनों के अंदर हमें सिखाया गया है। जहाज का उदाहरण दिया है, घोड़े का उदाहरण दिया है, और भी बहुत से। और प्रभु का वचन सीधा यहाँ पे कहते थे पहले वचन में, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, ज़्यादा बोलने वाले ना बने। ज़्यादा बोलने वाले ना बने। ज़्यादा बोलने वाले बनोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे मुख से क्या पता क्या शब्द निकल जाएंगे और तुम दूसरे को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए चुप रहना और सुनने वाले ज़्यादा बनना है। ठीक है? प्रभु का न्याय हमारे ऊपर क्या होगा? सख्ती से न्याय किया जाएगा हमारे ऊपर, अगर हम ज़्यादा बोलने वाले हैं तो। क्योंकि हम क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं, गिर जाते हैं, वचन में चूक जाते हैं। हम कह तो देते हैं दूसरों को, भाई सारे के सारे ध्यान से सुनो, आज के बाद प्रभु का वचन कहता है कि झूठ नहीं बोलना है, और मैं खुद झूठ बोलने लग जाऊं। हालेलुया। तो क्या हो गया? मैं खुद अपने शब्दों में, वचन के द्वारा क्या हो गया? वचन में क्या हो गया? गिर गया, सिद्ध नहीं हुआ हूँ। लेकिन जो सिद्ध हो जाएगा और जो अपनी जुबान पे लगाम लगा लेगा तो वो क्या करता? पूरी देह को घुमा सकता है। मैंने कल भी बताया था कि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर लगाम लगा लेगा तो वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा।
अपनी बॉडी को। और अगर आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर सकते हैं। इस बात को याद करिए, समझ के देखिए। मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने अपनी जुबान को कंट्रोल में किया, मैंने इस जुबान से वचनों को निकालना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया लोगों के लिए, और आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की वीडियो बना करके प्रार्थना करना शुरू किया लोगों के लिए, और वचन को शेयर करना शुरू। मैक्सिमम टाइम में अपना है ना प्रभु के वचन के साथ बिताता हूँ। परमेश्वर के वीडियो कैसे बनानी है, वचन कहाँ से चूज करना है, किस तरीके से बात करनी है, आराधना के गीत लिखना, आराधना करना, इन चीज़ों में मैं अपना समय बिताता हूँ। मैंने अपनी जुबान को क्या किया है, कंट्रोल किया है, और कंट्रोल कर लिया तो मेरी बॉडी कंट्रोल हो गई। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई मतलब मेरे बाल हैं या नहीं है। पहले फर्क पड़ता था, हालेलुया। मैंने कंघी करी है या नहीं करी है, मेरे को फर्क पड़ता था, लेकिन अब नहीं पड़ता। दाढ़ी बनाई है या नहीं बनाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालेलुया। अब सफ़ेद हो गई है दाढ़ी भी और सर के बाल भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, हालेलुया। तो ये क्या हो गया, मैंने अपनी जुबान के द्वारा क्या कर लिया, अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर लिया। तो मुझे संसार की बातों से फर्क नहीं पड़ता है। मैं अब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रभु को खुश करना चाहता हूँ, और प्रभु के लिए ही अपने आप को मैंने सौंप दिया है। ठीक है, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपने बड़े शांति के साथ प्रभु के वचन को सीखा, और बहुत सी बातें हैं इसके अंदर, जरूर पढ़िए इस वचन को, और बड़े ही ध्यान से। अगर कोई शब्द आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, याकूब की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, इसके 3रे अध्याय में है, और हम इसी तरीके से इस पुस्तक को कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसकी सारी चीज़ें, जो भेद होता है पुस्तक का या लिखने वाले का, क्योंकि लिखने वाला तो परमेश्वर है हमारा, तो उसका भेद हमें पता चलता है कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करिए, और हम परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, और आज जो उसने हमें सिखाया इस जीभ की आग के बारे में। आग, एक जीभ एक आग है हमारी, और इस जीभ को हमने कंट्रोल में करना है। और कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रभु के वचन के द्वारा करेंगे। अगर हमने वचन के द्वारा पर अपनी जीभ को कंट्रोल कर लिया, या इस पर लगाम लगा दिया, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी पूरी देह को कंट्रोल कर सकते हैं। जिधर हम इसको घुमाना चाहेंगे उधर ये घूमेगी। अब तो हम देह के द्वारा घुमाए जाते हैं, अब तो हमारा शरीर कहता है कि अभी नहीं सोना, अभी तो हम सोते ही रहते हैं। अभी तो हमारा शरीर क्या करता है कि नहीं मुझे खाना है, तो हम खाते ही रहते हैं। हम किसी भी चीज़ को, इच्छा को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी देह को कंट्रोल में कर लेंगे। अगर शरीर कहेगा कि सोना है, तो आत्मा हमारी कहेगी कि नहीं, उठ, काम करना है। अगर हमें खाना है तो नहीं, अभी खाना नहीं है, अभी थोड़ा कम खाना है। हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, हम वचन के अनुसार चलेंगे। हम शरीर कहेगा कि बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सो जाते हैं, लेकिन आत्मा कहेगी कि नहीं, उठ के प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है। तो हम आत्मा के द्वारा चलेंगे। लेकिन इसके लिए हमें जीभ को वश में करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, अपने मुख से वचनों को बोलना पड़ेगा, तब जाके हम परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे और अपनी जीभ को कंट्रोल में कर पाएंगे। हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं, इन बातों को सिखाने के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ पिता, जो भी ध्यान से सुन रहा है और जो भी चाहता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूँ, तो वो इन वचनों को याद जरूर करे, और वचनों को याद करके वो प्रभु के लिए एक सेवक बने, एक अगुआ बने, एक पास्टर बने, और प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर हो, और वो पवित्र आत्मा के अनुसार चले, और तेरे लोगों को जो भटके हुए हैं उनको रास्ता दिखाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं, आमीन, 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 आमीन। एक बार सारे बोलिए हालेलुया। जी, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अगर आपको वचन से कुछ पूछना है तो इसके पूरे वचन के अंदर से देखिए, जीभ एक आग है, 1 वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़ा है। तो कुछ भी, अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया है, कोई वाक्य नहीं समझ में आया, तो पूछ सकते हैं। तो हमें है ना वचन को सीखना बस, और वचन से ही हमारा मतलब है, वचन ही हमें चंगा करता है, वचन ही हमारा जीवन का उद्धार करता है, और वचन के द्वारा ही यीशु हमारे लिए धरती पे आया, और वचन के अनुसार ही वो मर गया, और वचन के अनुसार ही हम विश्वास में हैं। सिर्फ वचन ही है। आदि में क्या था? वचन था, और वचन क्या था? वचन ही परमेश्वर था,
हालेलुया। तो हमें क्या है, हमने वचन के आदर करना है और वचन को ही उठा के चलना है। बिना वचन के, मैं बहुत बार बोलता हूँ, आप प्रार्थना कर लो 9 घंटे लगातार, लेकिन अगर आपने एक भी वचन यीशु के नाम के द्वारा, एक भी वचन अगर आपने पूरी प्रार्थना में नहीं बोला है, तो इसका मतलब 9 घंटे की प्रार्थना आपकी व्यर्थ गई, खत्म गई, खाली गई, बिल्कुल सारे फायर आपने है ना खाली बंदूक से कर दिए, बिना गोली के। हालेलुया। लेकिन अगर आपने वचन डाले हैं प्रार्थना के अंदर और आप प्रार्थना कर रहे हैं और वचन को क्लेम कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऐसी तोप जैसी बंदूक, जैसे बंदूक के अंदर से तोप वाले वार कर रहे हो आप। हालेलुया। ठीक है, चलिए चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। सभी अपने माइकों को ऑन कर लीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हम हैं, उसकी स्तुति हम करते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। सभी अपने मुंह को खोल कर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, सब कोई प्रार्थना करिए, सिस्टर ब्रदर सभी अपने मुंह को खोलिए। और ये समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो वचन आपने सीखा है उसको अपने जीवन में लागू करिए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डाल करके और प्रार्थना को वचन के अनुसार बोलिए, तो बड़ा अच्छे से फायर होगा शैतान के कामों के ऊपर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं। ओ प्रभु जी, सब कोई मिलकर प्रार्थना करे, चुप ना रहे, कोई भी अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करे। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए, सबको सुनना चाहिए कि हाँ प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो पिता आपका, पवित्र आत्मा आपके बच्चों पर दया कर, जो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु राजा, इनके मुख को खोल, इनके हृदय को खोल और खुदावन इनको आशीषित कर, इनके गले को खोल, ताकि खुदावन ये इस वक्त तेरी महिमा कर सके राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो हमारे बीच में, हमारे जीवन में प्रभु जी आप काम कर रहे हैं, इसके लिए खुदा आपका धन्यवाद, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब कोई प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जितने भी लोगों को अपने सामने देख रहा हूँ, आपके बेटा बेटी सारे के सारे यीशु मसीह के नाम में आत्मा में खुल के गाए, खुल के बोले, खुल के प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आप इनके साथ हैं, इनके मुख से बोलिए हालेलुया। अपनी घोषणाओं को करिए, अपने वचन को रिलीज करिए परमेश्वर इन सब के ऊपर। ये आशीष को रिलीज करें यीशु मसीह के नाम में। आपकी बेटियां जितनी भी जुड़ी हैं सारी यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करें। ओ अपने माइकों को ऑन करके सब प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर यहोवा, हम तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जितने भी जुड़े हैं राजा, सब यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाएं और सब यीशु मसीह के नाम में चंगाई को रिसीव करें। ओ हमारे परिवारों को यीशु मसीह नासरी आप चंगा करें, आप आशीष को बख्शे यीशु मसीह के नाम में। हमारे घरों में हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे परिवार के लोग जितने भी हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित करिए। हालेलुया। आप छुटकारा दीजिए, चंगाई को रिलीज करिए और परमेश्वर तेरे वचन को भेजकर हमें चंगा करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए, मुंह को खोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर एक जुबान इकरार करे कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है। हर घुटना टिके यीशु मसीह के नाम के आगे कि हाँ परम प्रधान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह नासरी है। हमारे हृदय की बातों को जानने वाला, हमारे मुख को परमेश्वर पहरा लगाने वाला, ओ स्वर्गदूतों का पहरा लगाने वाला, ओ परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। आप हमारे जीवन को संभालने वाले, चलाने वाले हैं, हमारे भविष्य को सुधारने वाले हैं, हमारी योजनाओं को पूरा करने वाले हैं, हमारी इच्छाओं को, उद्देश्यों को पूरा करने वाले। हमें बुलाइए पिता परमेश्वर, आपकी बुलाहट को हम जानना चाहते हैं। प्रभु जी आप हमें क्या चाहते हैं कि हम करें। आप हमारे जीवन के अंदर अपने वचन को घोषित करिए और खुदा हमारे हृदय को तैयार करिए। हमें एक ऐसा पेड़ बनाइए पिता परमेश्वर, जिस पेड़ के ऊपर से सिर्फ वचन ही निकले। हालेलुया। वचनों वाला पेड़ हमें बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हम हर एक सिचुएशन को वचन के अनुसार हैंडल कर सके राजा। हालेलुया। सबके मुंह को खोलिए परमेश्वर, हृदय को खोलिए, ऊंची आवाज में सब कोई प्रार्थना करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जिसको भी बच्चे नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो एक बेटे की आशीष को पाए। जैसे हन्ना को परमेश्वर मांगने से उसको एक बेटे की आशीष मिली, ऐसे ही आपके बच्चे पिता परमेश्वर जो भी जुड़े हुए हैं, भाई परमानंद, भाई संतोष कुमार और भी प्रभु परमेश्वर, अगर किसी को बेटे की आशीष चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह से मांगे। हालेलुया। वो पवित्र है, वो परमेश्वर यहोवा है। हमारी गलतियों को हम छोड़ करके, पापों को मान करके प्रभु तेरे सामने नम्रता और दीनता के साथ खड़े हैं। और खुदावन हमारी कमियों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी आशीषें ना रुके प्रभु जी। हम अपने पापों को मान करके अपनी आशीषों को खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया। जो कोई लोन में है, जो कोई कर्ज में है, वो यीशु मसीह के नाम से घोषणा करे कि सब कुछ बंद हो चुका है, आप आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और आपको प्रभु ने छुआ है और आपको चंगा कर दिया। आपका कर्ज और आपका लोन आपकी कमाई की बढ़ोतरी के कारण आपने उतार दिया है। आपकी मेहनत ने और आपके प्रभु की आशीषों ने आपके हाथों के द्वारा आपके लोन को, आपके कर्ज को प्रभु ने उतार दिया है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपका। जो कोई हम में से, इनमें से कोई भी बीमार है, कोई रोगी है, कोई शरीर के दर्द से परेशान है, वो प्रभु परमेश्वर अभी और इसी वक्त तेरे लहू लगा देते हैं और तेरे लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब चंगे हुए हैं। तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए हैं। तेरे लहू बहाने से हमारे पाप मिट गए हैं। अगर पिता परमेश्वर हम सब भाई बहनों में से अगर हम कोई योजना को तैयार कर रहे हैं, हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं, किसी बिजनेस को तैयार कर रहे हैं और किसी भी चीज को लेने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभु परमेश्वर उस पर तेरी अगुवाई को चाहते हैं, तेरी इच्छा को जानना चाहते पिता परमेश्वर कि तू क्या चाहता है। परमेश्वर आपकी अगुवाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं। अगर हम में से किसी को बुरी लत है, किसी दारू पीने की लत है, किसी नशे की लत है, या कुछ भी गलत देखने की, सुनने की लत है, और या कोई गलत गेम खेलने की हमें लत है, तो यीशु के नाम से उस लत को हम यीशु के लहू में धोकर शुद्ध कर देते हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ाद घोषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपका। हमारे घरों के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा प्रभु परमेश्वर। अगर घरों में, हमारे परिवारों में किसी के मनमुटाव है, बोलचाल बंद हो चुकी है, या फिर हम नाराज हैं, किसी बात में गुस्से में हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मेल मिलाप की आत्मा को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। वो मेल मिलाप करने वाली, प्रेम दिखाने वाली आत्माएं हमारे जीवनों में, हमारे घरों में आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हर घटी, हर कमी आपके नाम से दूर हो प्रभु परमेश्वर। हम सब जितने भी जुड़े हैं, हमारे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके लहू में सुरक्षित करते हैं। बुद्धि की मांग हम बच्चों के लिए करते हैं। बल, बुद्धि और ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों के जीवन में आए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। जो भी जुड़ा है यीशु के लहू में सुरक्षित है, यीशु ने छुआ है, सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए महिमा आपको मिले प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम सारी बातों के लिए, खुदावन अगर कोई अकेला महसूस कर रहा है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, अपने परिवार में वो अपने सारी चीज़ों को मिस करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी बेटी गायत्री, ओ प्रभु परमेश्वर, वो उसको मैं तेरे लहू में छुपाता हूँ। तेरा पवित्र साया एक पिता के समान उसके साथ रहे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी बेटी रजनी के साथ भी पिता परमेश्वर आपका पवित्र साया एक पिता के समान, ओ पिता परमेश्वर, उसके साथ रहे, उसकी हर जरूरतों को आप पूरा करें। प्रभु आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर जो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा, वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। ओ प्रभु जी आपकी दया हो, आपका स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आप राजाओं के राजा प्रभु, आपका धन्यवाद हो। खुदावन आप हृदय को तोड़ने वाले, मन को अगर किसी का टूटा हुआ है, किसी बात से दुखी हुआ है, और किसी ने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जिसकी वजह से हमारा मन उदास हो गया है, ओ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम दूसरों को माफ करते हैं। और प्रभु जी अपने आप को यीशु तेरे लहू में छुपाकर अपने सारे के सारे दुश्मनों को, शत्रुओं को माफ कर देते हैं। राजा यीशु आप महान परमेश्वर हैं। आपने हमें जीना सिखाया है, आपने हमें श्राप देना नहीं सिखाया है, आपने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। राजा इस ही
ही प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने फलों को लोगों को दिखा सकते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। अगर पिता परमेश्वर आपकी आत्मा ने किसी के अंदर से उसको आवाज दी है, आप छू लिए पिता परमेश्वर, आप छूइए राजा, हालेलुया। आप मनों को बदलिए परमेश्वर, हमारे पापों से हमारा मन फिराइए राजा। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु के पवित्र नाम को देते हैं। अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को यीशु तेरे हाथों में सौंप कर और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र 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 नाम से मांग लेते हैं। प्रार्थना सुन ली है प्रभु जी आपने, इसके लिए आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, यीशु मसीहा के सामर्थी नाम में, आमीन 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 आमीन। जी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप जुड़े हैं, आप 8-10 लोग जितने भी हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु हमें कल फिर मिलाए। और भी जितने लोग हैं आप जोड़िए प्रभु के इस संगति के अंदर, और भी लोगों को जोड़िए। प्रभु आप सबको सच में आशीषित करे। हालेलुया। तो एक बार जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की जी, जय मसीह की, जय मसीह की जी। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद जी जी। जय मसीह की, जय मसीह की सभी को। प्रभु आप सबको आशीष दे, रात को चैन की नींद दे, कल का दिन दिखाए। जी जी जी। और भी जोड़िए, अपने परिवारों को जोड़िए। इसमें ये नहीं पता मेरे को कितने लिमिट है, लेकिन बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद हो प्रभु का। जय मसीह की सभी को। हाँ हाँ हाँ, जरूर जोड़िए, लेकिन वो ग्रुप में नहीं जोड़ना, वो प्रार्थना में भी जुड़े। जैसे प्रीति सिस्टर ने सबिता सिस्टर को जोड़ा, तो वो सबिता सिस्टर आज प्रार्थना में जुड़ी है, ठीक है। आप भी अगर किसी को जोड़ो तो उसको बोलिए कि ग्रुप में नहीं, प्रार्थना में जुड़ना है, ठीक है।